गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, प्रॉफिट लॉस के इस वीडियो में हम लोग एमआरपी और डिस्काउंट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। और इस वीडियो में भी हम लोग एमआरपी और डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, कह रहा है कि 12 संतरे का क्रय मूल्य 12 संतरे का क्रय मूल्य जो है 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 का सीपी जो है 9 के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 9/12, 3/4। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना जाएगा? 9/12, 3/4। अब बताओ, सीपी और एसपी का रेशियो 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक संतरे का क्रय मूल्य 3 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 4। अब बताओ, 3 रुपये में खरीद के 4 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हुआ? तो एक संतरे पर जो लाभ हुआ है तो 1 रुपये का हुआ है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 10 संतरे पे छूट, यानी 10 संतरे पे जो डिस्काउंट है, 5 संतरे पे प्रॉफिट। एक संतरे पे प्रॉफिट कितने का है? एक का। तो 5 संतरे प्रॉफिट 5 × 1, यानी 5 संतरों पे जो प्रॉफिट है 10 संतरों पे डिस्काउंट के बराबर। तो एक संतरे पे डिस्काउंट कितना जाएगा? 5/10, 1/2। एक संतरे पे डिस्काउंट 1/2 का आ जाएगा। तो जरा सीपी 3 है, एसपी 4 है, एक संतरे पे डिस्काउंट 1/2 यानी 50 पैसे का है। तो 50 पैसे का डिस्काउंट देने के बाद यदि 4 रुपये बेच रहे हैं, तो बताओ एमआरपी कितना होगा? एमआरपी 4.5 रुपये होगा। 50 पैसे का डिस्काउंट देने के बाद 4 रुपये बेच रहा, तो एमआरपी कितना होगा? 4.5 रुपये होगा। अब तो 3 रुपये में लागत की मदद 4 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट आएगा 1/3 × 100%। 33 से 1/3%। प्रॉफिट परसेंट 33 से 1/3% आ जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंट निकालिए। डिस्काउंट परसेंट क्या आएगा भाई? 4.5 रुपये एमआरपी है, बेच रहा है 4 में, तो डिस्काउंट कितने का आएगा? 50 पैसे का। 50 पैसे का डिस्काउंट किस पे आएगा? 4.5 पे। 50.5/4.5 इंटू 100% कितने करेंगे? तो ये 45, 11 से 1/9% आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट जो है 33 से 1/3% आया, और डिस्काउंट परसेंट आया 11 से 1/9%। आप 33 से 1/3 को 1/3 को 3/9 लिखोगे, 33 से 3/9 से 11 से 1/9 माइनस करोगे, तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22 से 2/9%। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया? 22 से 2/9%। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर क्या है? तो 22 से 2/9% है। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, एक दुकानदार ने 600 रुपये के अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी। यानी दुकानदार कुर्सी खरीदने गया और फिर उस कुर्सी के परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर 28 रुपये खर्च किए। उसके बाद उसने 545 में दिया। यानी शॉपकीपर क्या करता है? पहले कुर्सी खरीदने जाता है, तो उसके बाद उस पर ट्रांसपोर्टेशन पर रुपया खर्च करता है, उसके बाद उसे कुर्सी को बेच देता है। तो शॉपकीपर देखिए 600 रुपये जिसका एमआरपी है, उस पर पहला डिस्काउंट कितना है? 15%। तो 600 का 15% कितना हुआ? 90। 600 वाली वस्तु को 90 का डिस्काउंट पे बेचेगा तो कितने बेचेगा? 510 में बेचेगा। भाई जो इस कुर्सी को बेच रहा है वो 510 में बेचेगा। अगला डिस्काउंट कितने का है? 20%। 510 का 20% कितना होगा? 102। तो 408 रुपये में जो ये कुर्सी बेच रहा है उसने बेची। लेकिन अब बताइए, दुकानदार खरीद रहा है, दुकानदार क्या किया? दुकानदार खरीदने गया, तो दुकानदार के लिए क्या हो गया? 408 रुपये खरीद मूल्य हो गया। फिर उसके बाद में 28 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए। तो जो दुकानदार के लिए टोटल सीपी बना जाके, दुकानदार के लिए टोटल सीपी बना 408 + 28, 436 रुपये। दुकानदार के लिए टोटल सीपी 436। भाई 408 में तो खरीद के लाया, क्योंकि जो इस कुर्सी को बेच रहा था उसने 408 में तो कुर्सी अपनी बेची है, तो दुकानदार ने 408 में खरीदी है। लेकिन तो 408 रुपये दुकानदार के लिए क्रय मूल्य हो गया। लेकिन 28 रुपये ट्रांसपोर्टेशन खर्च हुए, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 436 रुपये। यानी टोटल लागत जो कुर्सी की आई है 436 रुपये। अब दुकानदार इसे 545 में बेचे दे रहा है, तो बोलो कितने का प्रॉफिट हुआ? 109 का प्रॉफिट हुआ। 109 का प्रॉफिट किस पे? 436 पे। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, 109/436 × 100%, 25% प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 25%। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 में बेचा। अब बताओ, एमआरपी पे यदि 5% की छूट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? एमआरपी का 95% बराबर में क्या आ जाएगा? 266। 95% को क्या लिखोगे? 95/100, 19/20। 95% छूट को 5% डिस्काउंट को क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस 95% हो जाएगा। 95% को 95/100, 19/20। तो एमआरपी का
19/20 बराबर 266। तो MRP किसके बराबर, 19 से डिवाइड करिए, 19 एकन 19, 7 बचा 76, 19 से कुछ 76, MRP 14 × 280 आ जाएगा, MRP 280 आ जाएगा। और उसे लागत मूल्य पर 12% का लाभ मिलता है, 12/100, 4 3 12, 25 चक्कू 100, 3/25 प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 3/25 प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, MRP CP 25 होगा तो SP कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 की वैल्यू कितनी है, 280। कह रहा है कि तो बिल्कुल छूट ना दी होती, तो बिल्कुल छूट ना दी होती तो MRP 280 है, 280 में वस्तु बेची जाती तो उसे 12% का लाभ होता, 12% लाभ का मतलब 3/25 का लाभ, यानी CP 25 होगा तो SP 28। अब बताओ जब उसे बिल्कुल छूट ना दी जाती तो अंकित मूल्य पर बेची जाती तो अंकित मूल्य ही सेलिंग प्राइस होता, तो 28/280 के बराबर, तो 1/10 के बराबर, 25/250 के बराबर। तो CP कितना हो गया, 250 हो गया। तो कहने का मतलब साड़ी का लागत कीमत कितनी है, 250 रुपये। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जा रहा है, साथ ही साथ नगद भुगतान पर उसे 30% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान किया जा रहा है। इतना बताओ उस वस्तु को 2240 रुपये नगद देकर खरीदती है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए जरा, MRP पे पहले 20% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस MRP का 80%, फिर जो सेलिंग प्राइस आएगा उस पर 30% का एडिशनल डिस्काउंट किस लिए, क्योंकि कैश पेमेंट के लिए, तो 30% डिस्काउंट होगा, तो जो आया उसका 70% बराबर में 2240। तो 80% को क्या लिखोगे, 4/5, 70% को क्या लिखोगे, 7/10 बराबर 2240। तो MRP कितना आ जाएगा, 2240 × 50/28, 28 × 8 = 224, 80 × 50 कितना आ जाएगा, 4000। तो उसका MRP कितना हो गया, 4000 रुपये हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए 3 वस्तुएं ABC के सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 8:9:5। सेलिंग प्राइस का रेशियो 8:9:5। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है 8:7:14 है। ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है, 14.28%। तो 14.28% का मतलब क्या हुआ, 1 भाई 14 से 2/7% होता ना, ये परसेंटेज वाले में बताया था। तो 14.28% को क्या लिखते हैं, 14 से 2/7%, ये 1/7 के बराबर होता है। तो बताओ 8 रेशियो यदि 1/7 के बराबर है तो एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 1/7 × 8, 1/56। भाई ये भी प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है और हमने ये प्रॉफिट परसेंट जो था उसको फ्रैक्शन में लिखा, तो 8 रेशियो 1/7 के बराबर, तो एक रेशियो 1/7 × 8, 1/56 के बराबर, तो 7 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 7 रेशियो 7/56, 1/8 के बराबर। यानी ए का प्रॉफिट जो है 14 से 2/7%, 1/7। बी का प्रॉफिट 1/8 को क्या लिखो, 12.5%। सी का जो प्रॉफिट है देखिए कितना रेशियो, 14 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू 1/56 आई, तो 14 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/56, 1/4। तो सी का प्रॉफिट कितना आ गया, 1/4। अब बताओ जरा, 1/7 का प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है, CP का रेशियो 7 होगा। भाई ए का प्रॉफिट 1/7, 14 से 2/7%, CP का रेशियो 7, प्रॉफिट का रेशियो 1। अब बताओ 7 वाली वस्तु को 1 के लाभ पे बेचोगे तो कितने बेचोगे, 8, 8 रेशियो 8 के बराबर, तो 7 रेशियो 7 के बराबर। ए का CP कितना आ जाएगा, 7 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है। बी वाली वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ है, 1/8 का लाभ है। कितने का लाभ है, 1/8 का लाभ है। तो 1/8 लाभ का मतलब CP का रेशियो 8 होगा, प्रॉफिट का रेशियो 1 होगा। तो 8 पर 1 का लाभ होगा, तो बताओ जरा, खरीदेगा 8 में तो बेचेगा 9 में, 9 रेशियो 9 के बराबर, तो 8 रेशियो 8 के बराबर। सी का प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%, 1/4, 1/4 प्रॉफिट का मतलब CP का रेशियो 4 पर 1 का लाभ, तो खरीदेगा 4 में तो बेचेगा 5 में, और बेच कितने बराबर, 5, 5 रेशियो 5 के बराबर, तो 4 रेशियो 4 के बराबर। तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से देखिए CP का रेशियो 7 रेशियो 8 रेशियो 4 आ गया। तो तीनों का CP कितना होगा, 7, 8, 15, 4, 19, और तीनों को बेच कितने बराबर, 8, 9, 17, 5, 22। तो बताइए 19 तीनों की लागत आ रही, बेच रहा 22 में, तो लाभ कितने का होगा, 3 का 3/19 × 100%, तो 300/19%। 19 एकन 19 कितना बचा, 11, 110 हुआ, 19 × 95, 15 से 15/19%। तो जो लाभ परसेंट आया 15 से 15/19% आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। एक वस्तु का लिखित मूल्य 65 रुपये है, एक ग्राहक उसे 2 क्रमिक भट्टे पर 56.16 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक भट्टा 10% है। इस योजना के अंतर्गत दुकानदार दिया गया दूसरा भट्टा क्या है। तो देखिए
MRP कितना 65, पहला डिस्काउंट कितने का 10%, तो 65 का 10% कितना आ जाएगा, 65 का 10% निकालोगे 65 गुना 10/100 1 बटा 6.5 का डिस्काउंट है। 65 में से 6 गया 59, 59 में से 0.5 गया 58.5, 58.5 में बेचेगा। लेकिन इस 58.5 पर भी दूसरा डिस्काउंट देता है और कितने में बेच रहा है, 56.16 में बेच रहा है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट हुआ 2.34 का। कितने का डिस्काउंट हुआ, 2.34 का। तो 2.34 का डिस्काउंट किस पे हुआ, 56.16 पे इंटू 100%। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे 2.34 का जो डिस्काउंट हुआ वो किस पे हुआ, 58.5 पे इंटू 100%। तो पॉइंट से यहाँ ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट, नीचे 1 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 0 0 कैंसिल्स, यहाँ ऊपर 10 बचा है, 117 दूनी 234, 117 अपना 585, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का हो गया, 4% का हो गया। दूसरा डिस्काउंट जो है 4% का आ गया। तो कहने का मतलब क्या, इस योजना के अंतर्गत दुकान द्वारा दिया गया दूसरा बट्टा क्या है, 4% है। दूसरा डिस्काउंट परसेंट कितना है, 4% है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ ही ये प्रॉफिट लॉस आपका MRP डिस्काउंट कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।